सावन का सुंदर महीना चल रहा है और इस पवित्र मास में भगवान भोलेनाथ ने हम पर अनुग्रह करते हुए हमारे जीवन में एक वरदान कायम रखा है और इसी वरदान के फलस्वरूप उसने अपने पुत्र शुक्राचार्य के माध्यम से हमारे जीवन में एक उजियारा लाने का प्रयास किया है। भगवान भोलेनाथ बड़े दयालु हैं और इसी अपने पुत्र शुक्र के द्वारा आपके तीसरे घर को जागृत कर रहे हैं, जहां पर यही शुक्रदेव वक्री हो रहे हैं। आपके मन में ये डाउट होगा कि भगवान शिव के पुत्र कैसे हुए भगवान शुक्राचार्य। तो इसके लिए आपको समझना होगा कि एक बार की बात है, जब भगवान शिव शंकर जी अपने ध्यान पे लग्न थे, तब उन्होंने देखा कि शुक्राचार्य अब तपस्या कर रहे हैं और शुक्राचार्य जब तपस्या करते हुए भगवान शिव की आराधना किए, तब भगवान शिव ने उन्हें एक मृत संजीवनी विद्या प्रदान की थी। ये वही मृत संजीवनी विद्या है जो मृत व्यक्तियों को भी जीवित कर सके। तब शुक्राचार्य ने वो मृत संजीवनी विद्या लेकर के जितने भी दानव और देवता युद्ध करते तो दानवों को ये जिंदा कर देते। तो इस प्रकार जब राक्षस जिंदा होने लगे, तब सभी देवता मिलकर के भगवान देवाधिदेव महादेव के पास पहुंचे और महादेव से कहे कि महाराज आपने ये क्या किया। तब भोले शंकर ने इस शुक्राचार्य को उठा करके अपने मुख से निकल गए और जब मुख से निकल गए तब ये शुक्राचार्य को बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिला। तब यही भगवान शिव के लिंग मार्ग से बाहर निकले और तभी से ये भगवान शिव के पुत्र माने जाते हैं। और तभी सभी देवताओं ने भी कहा कि भगवान इसे आप मार दीजिए। तभी माता पार्वती ने आकर के उन्हें रोक दिया कि हे भोलेनाथ, ये तो आपके लिंग द्वार से निकला है, आपका पुत्र हुआ। तो इस कारण से ये शुक्राचार्य जहाँ पर होते हैं, आप ये मानिए भगवान शिव की कृपा भी वहां पर अवश्य होती है। इस टाइम पर यही शुक्राचार्य वक्री स्थिति पर हो जाएंगे। 23 जुलाई सन 2023 का वो दिन होगा जब यही वक्री स्थिति में आ जाएंगे। वक्री स्थिति में किसी ग्रह का आना, इसका मतलब आप ये समझिए उनके पास 3 गुना की वृद्धि हो जाना, उनके अंदर वो चेष्टा बल बढ़ जाना। चेष्टा बल किसे कहेंगे कि आप यदि कोई कार्य कर रहे हैं, आपकी जागृति आ गई, आप बहुत ध्यान लगाकर उस कार्य को कर पा रहे हैं, ये चेष्टा बल हो गया। तो इस भाव पर ज़्यादा प्रभाव करेंगे और विशेष तौर पर भाई मिथुन राशि, मिथुन लग्न के अनुसार ये आपके बहुत ही योग कारक ग्रह बनते हैं। क्यों? क्योंकि यही वो ग्रह बनते हैं शुक्र, जो आपके पंचमे से हैं और जिस राशि पर इनका गोचर हो रहा है, ये 5 नंबर की राशि है जिनके स्वामी बनते हैं सूर्य। अब सूर्य के घर पर क्या इनकी स्थिति रहेगी? तो सूर्य सारे जगत को प्रकाशित करने वाले हैं। सूर्य अग्नि तत्व के ये 5 नंबर की राशि सिंह राशि है, जहां पर अग्नि तत्व की राशि मानी गई है और शुक्र स्वयं जल तत्व के ग्रह माने गए हैं। अब भगवान शिव की ऐसी कृपा हुई है कि आपके पराक्रम में वृद्धि होने की संभावना सबसे ज़्यादा है, क्योंकि ये तीसरा घर हमारा पराक्रम है, हमारा साहस है। आपके अंदर जब साहस होता है, पराक्रम होता है, तब आप किसी कार्य को ज़्यादा अच्छे से कर पाते हैं। आप ये समझिए भगवान स्वयं शिव के पास वो रौद्र रूप है, वो साहस है जो आपके अंदर समावेश करने के लिए शुक्र को वक्री किए हैं। आपको ये समझना चाहिए। ये यही वो भाव है जो हमारे कंपटीशन को दर्शाता है। इसलिए जो विद्यार्थी कंपटीशन क्षेत्र में अपना योग्यता आजमा रहे हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छा समय है। हो सकता है कि वो अपनी योग्यता को ज़्यादा अच्छा कर दें। समय कब तक रहेगा पहले ये बता देते हैं। तो 23 जुलाई को हमको ने बताया कि वक्री हो रहे हैं और 23 जुलाई से 7 अगस्त तक ये इसी पंचम भाव पर ही वक्री रहेंगे। तो 5 अगस्त तक क्या होगा आप ये समझ, 7 अगस्त तक आपके कंपटीशन एग्जाम में सबको सफलता, आपके साहस में वृद्धि। आपके छोटे भाई बहनों से यदि किसी कारण से आपके तनाव चल रहे हैं, तो आप ये माने कि उनसे तनाव की स्थिति दूर होगी, उनसे कोई एक अच्छे अनुबंध निकल करके सामने आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि शुक्र जहां होता है वहां प्रेम होता है। प्रेम के कारक माने गए हैं शुक्राचार्य को। इसलिए आपके तीसरे भाव से संबंधित आपको सारे एडवांटेज आपको भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपको देखने को मिलेंगे। यही आपकी यात्राओं को भी दर्शाता है। तो इसलिए इस समय पर शुक्र कौन है? तो शुक्र हमारे जीवन साथी हैं या जीवन संगिनी हैं। तो उनके साथ मिलकर के आप कोई सुखद यात्रा की अनुभूति भी कर सकते हैं या कहीं पर आप जा भी सकते हैं। तो अब यही शुक्र जैसे ही 7 अगस्त का डेट आएगा सायंकाल के समय, यही आपके तीसरे भाव को छोड़ करके वक्री स्थिति में ही ये आपके दूसरे घर पर चले जाएंगे। मतलब 1 और 2 द्वितीय भाव। द्वितीय भाव काहे का? भाई यही वो भाव है जो आपके पैसों का भाव है, आपके धन का भाव है, आपके कुटुंब का भाव है। तो वक्री स्थिति में शुक्र आप मान लीजिए यहाँ को छोड़ करके यहाँ चले गए, तो ये शुक्र यहाँ पर आ गए। ऑलरेडी अब 3 गुना आपको रिजल्ट इस भाव के मिलने प्रारंभ हो जाएंगे। तो ये कौन सा हो गया? तो इसके कारण से फल क्या होगा? इसके कारण से फल ये होगा, कब तक रहेंगे? 7 अगस्त से 4 सितंबर तक।
7 अगस्त से 4 सितंबर तक आर्थिक परिप्रेक्ष्य से यदि देखा जाए तो ये सर्वाधिक उपयुक्त समय होगा। क्यों? क्योंकि शुक्र स्वयं वेल्थ के कारक माने गए हैं। धन के कारक किसे मानेंगे? शुक्र को मानेंगे। और शुक्र के धन के कारक यदि धन भाव पर चले जाए, इससे अच्छा संजोग भला और क्या लेंगे। तो इस कारण से एक कहीं से आपको धन की प्राप्ति होनी है, वो आपकी रिकवरी नहीं हो पा रही है, वो वहां पर मिलने की संभावना। यदि आप आर्थिक रूप से किसी भी प्रकार से कोई समस्या है तो आप ये मानिए कि भगवान महादेव ने आपकी ऊपर कृपा करके इस शुक्र को वक्री बना करके पुनः फिर से आपके द्वितीय भाव पर भेजा है, जहां पर 4 नंबर की राशि जल तत्व की राशि है। आपको ये जानना होगा कि ये जल तत्व की जो राशि है और भगवान शुक्र जो है ये भी जल तत्व के ग्रह हैं, तो दोनों ही पानी होने के कारण आपके पैसों में भी तरलता रहेगी। पैसे आएंगे और हो सकता है किसी अच्छे कार्य के कारण आप उस पैसों का इन्वेस्ट कर पाएं, आप कहीं अच्छे कार्य में अपने पैसे को लगा पाएं, क्योंकि धन भाव पर शुक्र की स्थिति बहुत अच्छी है। अब यही वो भाव है जो आपके कौटुंबिक सुख को दिखाता है, आपके पारिवारिक सुखों को दिखाता है। तो यहाँ पर शुक्र की स्थिति का होना मतलब परिवार में भी एक सुख सौहार्द का वातावरण बनना। यदि पारिवारिक सदस्यों के साथ किसी कारण से किसी के साथ भी मन मुटाव चल रहा है या कलह की स्थिति है तो वो अनुकूल होना। विशेष करके शुक्र को पत्नी का कारक माना गया है, तो इसलिए पत्नी के साथ भी यहाँ पर बहुत अच्छे संबंध इस समय पर कायम रहेंगे। किसी कारण से प्रेम इत्यादि की संभावना भी यहाँ पर बहुत अच्छी बनती है। यही वो भाव है जो आपकी वाणी है, जो आपकी बोलचाल की कला है। तो यदि शुक्र आपके द्वितीय भाव पर होते हैं तो आपकी वाणी भी बहुत मधुर हो जाती है। आप जिनसे बातें करेंगे, जो आपसे बातें करेंगे, उनमें एक आकर्षण की क्षमता आ जाएगी हमारी वाणी के द्वारा। क्यों? क्योंकि आकर्षण के ग्रह ही माने गए हैं शुक्राचार्य को। तो इस प्रकार ये शुक्र आपके जीवन में भगवान महादेव की कृपा से इस समय पर वक्री स्थिति होना और 2 ग्रह को आपके लिए बहुत अच्छा हुआ। जैसे ही 4 सितंबर का डेट जाएगा, यही शुक्र पुनः फिर से मार्गी हो गए हैं और 1 अक्टूबर को ये पुनः फिर से वापस आ जाएंगे। कहाँ आ जाएंगे? अपने इसी घर पर जहाँ से ये वापस आपके द्वितीय भाव पर गए थे। तो जैसे ही यहाँ पर आते हैं फिर से वही सब कुछ क्रम आपके जीवन पर लाभान्वित होंगे जो हमने शुरू इस भाव के रिजल्ट बताए हैं। अब इस शुक्र को सबसे अधिक प्रभावपूर्ण बनाने के लिए क्या किया जा सकता है? तो साक्षात भगवान शुक्र को यदि प्रसन्न करना है, क्योंकि भगवान शुक्र किसके माने गए हैं? लग्जरी के कारक माने गए हैं और आकर्षण के कारक माने गए हैं। संसार में जितने भी चमकदार जो वस्तुएं हैं वो सब यही शुक्र हैं। तो स्फटिक का शिवलिंग सबसे बहुत ज्यादा प्रभावी शिवलिंग माना जाएगा इस भगवान भोलेनाथ को, शिव को प्रसन्न करने के लिए और साथ ही इस शुक्र के कृपा के लिए। तो कर क्या सकते हैं? एक स्फटिक का शिवलिंग आप ला सकते हैं। देखिए, घर में कोई भी शिवलिंग चलेगा। यदि पाषाण के पत्थर के शिवलिंग में की आप पूजा करते हैं तो वो भी भगवान शिव की कृपा दिलाने में बहुत ज्यादा असरकारक माने गए हैं। परंतु यदि आप स्फटिक शिवलिंग लाते हैं तो धन की भी वृद्धि होती है। क्यों होती है? क्योंकि धन के कारक माना गया है शुक्र को और साक्षात लक्ष्मी जी से इनका संबंध होता है। इसलिए स्फटिक शिवलिंग की पूजा करें, उन पर अभिषेक करें, ओम नमः शिवाय का जाप करें। तो इससे इस सावन के महीने में भोलेनाथ की कृपा तो दिन रात बरसेगी ही और साथ में इस शुक्र के सदैव आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलते रहेंगे। शास्त्रों का कहना है कि जिस घर में स्फटिक शिवलिंग होता है उस घर में लक्ष्मी कभी नहीं छोड़ती। भगवान भोलेनाथ उस घर पर सदैव वास करते हैं और यही नहीं, उस घर में किसी भी प्रकार के रोग शोक इत्यादि का समन होता है। इसलिए इस समय पर आपको स्फटिक शिवलिंग का सदैव पूजा करते हुए उन महादेव की कृपा से ये जो वरदान आपको प्राप्त हुआ है इसका अपने जीवन पर आत्मसात करना चाहिए। उम्मीद है कि आप सबने इसे समझा है, सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, हमारे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो तो अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। आपके एक लाइक और कमेंट हमें बहुत मोटिवेशन देते हैं। पुनः फिर से यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो। भगवान भोलेनाथ की कृपा सदैव बनी रहे। इसी शुभकामनाओं के साथ ओम नमः शिवाय।